हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं बीए पार्ट 3 के लिए फिफ्थ पेपर यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं वीडियो टीचिंग के माध्यम से क्लास लेने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि डिग्री पार्ट 3 के छात्र एवं छात्राएं मेरी इस टीचिंग से लाभान्वित होंगे। आज का टॉपिक है लीडरशिप यानी नेतृत्व। नेतृत्व के क्या गुण होने चाहिए, इस पर मेरा लेक्चर है। नेतृत्व के गुण, लीडरशिप क्वालिटीज। लोक प्रशासन में किसी भी प्रशासनिक उपक्रम की सफलता उस उपक्रम के प्रबंधकों के नेतृत्व संबंधी गुणों पर निर्भर करती है। यदि उपक्रम में सफल नेतृत्व होता है और उसमें अपेक्षित गुण पाए जाते हैं तो उपक्रम के इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। फियोल ने, जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं, फियोल ने नेतृत्व के गुण इस प्रकार बतलाए हैं। पहला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्वस्थता या क्षमता। दूसरा, समझदारी एवं मानसिक शक्ति। तीसरा, नैतिक गुण। चौथा, समानता। पांचवा, प्रबंधकीय योग्यता। विस्तृत रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि नेतृत्व में निम्नलिखित यानी इस प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक अच्छे नेता में आत्मज्ञान पर आधारित आत्मविश्वास होना चाहिए। इस गुण के द्वारा ही वह अन्य व्यक्तियों के विश्वास को प्राप्त करने में समर्थ हो सकेगा। दूसरा, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, विटालिटी एंड एंडुरेंस। एक अच्छे नेता में यह गुण होना आवश्यक है कि उसमें स्फूर्ति एवं सहिष्णुता होनी चाहिए, क्योंकि इसके द्वारा ही वह अधीनस्थ एवं अनुयायियों के संबंध में विचार करने के लिए सक्षम हो पाता है। यह गुण उसके अनुभव एवं ज्ञान में वृद्धि करता है और उसके व्यक्तिगत प्रभाव को भी बढ़ाता है। तीसरा, संप्रेषण की योग्यता, एबिलिटी टू कम्युनिकेट। एक अच्छे नेता में निर्देशों एवं विचारों को तथा आदेशों को अन्य व्यक्तियों को संप्रेषित करने की योग्यता होनी चाहिए। साथ ही साथ संप्रेषण के परिणाम स्वरूप उसमें अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रिया जानने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रिय छात्रों, चौथा जो गुण है नेतृत्व का, वह है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी। नेतृत्व सर्वोत्तम ढंग से उसी समय कार्य करता है जबकि वह सद्भावना, निष्कपटता तथा सत्यनिष्ठा, नैतिक सुदृढ़ता एवं सच्चाई पर आधारित होता है। पांचवा, निर्णायकता, डिसिसिवनेस। निर्णायकता गुण नेता में निर्णय लेने से संबंधित होता है। प्रत्येक नेता में किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली निर्णायकता पर ही संगठन की सफलता निर्भर करती है।
छठा जो गुण है उत्साहित करने की योग्यता, एबिलिटी टू इंस्पायर। एक नेता में अपने अनुयायियों को प्रभावित करने की पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए, उसमें उत्साह भरने की योग्यता होनी चाहिए ताकि वह व्यक्ति आगे बढ़ सके। सातवां जो गुण है वह है साहस, करेज। एक नेता में उन कार्यों को करने जिन्हें वह ठीक समझता है का नैतिक साहस होना चाहिए। उसे निर्णय लेने और उन निर्णयों के अनुसार कार्य करने में अडिग बने रहने के लिए निर्भीक होना जरूरी है। आठवां, विचारों में लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड। तीव्र गति से परिवर्तनशील सामाजिक आर्थिक वातावरण में एक नेता में लोचशीलता का होना आवश्यक है। परिस्थितियों के बदलने पर उसमें अपने विचारों में परिवर्तन करने की क्षमता होनी चाहिए। प्रिय छात्रों, नौवां जो गुण है वह है उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अपने उत्तरदायित्व को वहन करने पर ही वह अपने नैतिक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। 10वां जो गुण है वह है अनुभूति, परसुएसिवनेस। एक अच्छे नेता में उत्तरदायित्व को निभाने की क्षमता होनी चाहिए, साथ ही उसे अपने उत्तरदायित्व को वहन करने पर ही वह अपने नैतिक गुण को पूरा कर सकता है, नैतिक कर्तव्य को पूरा कर सकता है। दसवां जो है समझदारी, इंटेलिजेंस। एक अच्छे नेता में अपने अनुयायियों से अधिक समझदारी होनी चाहिए जिससे कि वह उन्हें उचित मार्गदर्शन दे सके और उनमें अपेक्षित लक्ष्यों की पूर्ति करा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट जो गुण है वह है अच्छा निर्णय, गुड जजमेंट। गुड जजमेंट। एक अच्छे नेता में भविष्य के संदर्भ में सोचने एवं समझने की क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वह भविष्य में किए जाने वाले कार्यों एवं समस्याओं के समाधान के लिए अच्छे निर्णय ले सके। प्रिय छात्रों, उपरोक्त जो मैंने बतलाया है उन सभी गुणों का विश्लेषण करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक नेता में दो प्रकार के गुणों का होना नितांत आवश्यक है, अनिवार्य गुण और आंतरिक एवं अमूर्त गुण। अनिवार्य गुणों के अंतर्गत साहस, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, निर्णायकता, बुद्धिमानी, कल्पना शक्ति, सक्रियता, नियोजन, समन्वय, संप्रेषण एवं प्रबंध करने की क्षमता, रचनात्मकता आदि गुण सम्मिलित किए जाते हैं। आंतरिक गुणों के अंतर्गत सत्यनिष्ठा, नैतिक साहस, उदारता, कूटनीतिज्ञता, व्यवहार कौशल, शिष्टाचार, सामंजस्य, दया तथा परानुभूति के गुण सम्मिलित हैं। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो टीचिंग से पार्ट 3 के सभी छात्र एवं छात्राएं लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।